नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद है क्योंकि त्योहारी सीजन खत्म हो चुका है, दिवाली खत्म हो चुकी है, छठ खत्म हो चुका है और ऐसे में फिर एक बार हम आप सभी के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आए जो त्योहारी सीजन में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच बना रहा। वो ये कि आप जो हिंदू त्योहार है उसमें मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जाएगी या फिर आप दुकानें जब लगाए जाते हैं हिंदू त्योहार में, कोई भी सामान बेचे जाते हैं या फिर आप कहा जाता है कि छठ पूजा की बात कर ले तो छठ पूजा में मुसलमान भारी मात्रा में चूल्हा बनाते, मिट्टी का चूल्हा बनाते, तमाम चीज़ों पर रोक लगाई गई थी। और अब क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और महाकुंभ को लेकर लगातार कई दिनों से विवाद चलता आ रहा है, जहां पिछले दिनों हमने एक विवाद दिखा था जहां पर एक नेता, मुस्लिम नेता जो थे वो शिव मंदिर में गई और जलाभिषेक उन्होंने किया, जिसके बाद लगातार विवाद हुआ, उन्हें फतवा जारी कर दिया गया था। जिसके बाद हिंदू संगठन ने ये फैसला किया है कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री जो है वो बैन हो जाएगी। आधार कार्ड दिखाकर लोगों को एंट्री एग्जिट कराया जाएगा और इसके साथ ही क्योंकि महाकुंभ में 2 महीने 2.5 महीने करीब महाकुंभ चलता है अर्चना, और ऐसे में कई लोग अपनी दुकानें लगाते हैं तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे वो हिंदू रीति रिवाज के चलते पूजा में इस्तेमाल करने वाले सामग्री हो, कई अन्य चीज़ें जो है, फल की दुकान हो या सब्जियों की दुकान हो, तमाम विक्रेताएं जो है वो हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। लेकिन महाकुंभ में अब इस पर रोक लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो अब महाकुंभ में हिस्सा नहीं ले सकते, उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। अर्चना, सबसे पहले आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए श्रावणी, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि मनमाना रवैया नहीं चलेगा। 2 बातें आपने कही। ये पहली लाइन इसलिए कि अगर मतलब किसी भी धर्म की हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम एक ही देश में रह रहे हैं और एक दूसरे के धर्म का हम सम्मान करते हैं, तो जैसे आपने कहा, कोई महिला अगर अपनी इच्छा से सम्मान दे रही किसी दूसरे धर्म को, तो उस पर फतवा जारी करने की क्या ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है तो फिर उस पर आप कट्टर रहिए ना। फिर अगर हम ये कहते हैं कि महाकुंभ हो रहा है, मतलब कि फिर अगर सनातनी धर्म है तो उस बात पर तनातनी क्यों नहीं होनी चाहिए, तो फिर उस पर भी आप कट्टर रहिए। मतलब चित पट दोनों अपने हो, ये संभव नहीं है ना, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, अब रोक टोक की बात जब की जा रही है तो ये रोक टोक यूं ही नहीं लगी कि 2 धर्मों के बीच में लड़ाई हो या फिर वो दिखाया जाए कि हम हिंदू निरपेक्ष हैं। उसका मुख्य कारण ये रहा कि पिछले दिनों ऐसी ऐसी तस्वीरें हमने देखी जिसमें खान पान को लेकर, खासकर चाहे वो जूस में पेशाब मिलाने की बात हो, थूक लगाकर रोटी परोसने की बात हो, उससे कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। और अब यहाँ जब बात आस्था की है और ये बात महाकुंभ की जब हो रही हो, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा त्योहार है और लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो इस बीच अगर कुछ भी ऐसी कोई चूक हो जाती है तो ये लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। तो मुझे लगता है कि उस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। और अगर आप लोग ये सम्मान करते हैं किसी का, तो मुझे लगता है कि फिर उसमें आपको उनका सहयोग करना चाहिए। राजेश, बिल्कुल अर्चना, आपने ठीक कहा। और देखिए, हैरानी तब होती है कि ये फतवा उस महिला के लिए तब जारी हो गया जब उसने मंदिर में पूजा की। ये फतवे तब जारी नहीं होते जब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जब गंदगी उनको खिलाई जाती है, जब थूका जाता है खाने में, जब जो जूस है उसमें पेशाब मिला दिया जाता है, तब कोई मौलाना फतवा जारी नहीं करता। क्यों भाई? तो ये दोगला रवैया जो है ना, वो ठीक नहीं है। और किसी ने कहा भी था पिछले दिनों, एक संत ने, कि भाई ये बताइए कि जब हमारा ये हिंदुओं का ये इतना बड़ा साधु संतों का ये कार्यक्रम है, उसमें मुसलमान का क्या काम? वो उन्होंने ये हवाला भी दिया कि क्या मक्का में कोई हिंदू दुकान लगा सकता है? तो आप सीधी सी बात है कि भाई जब आपको मालूम है कि आपके ही समुदाय के कुछ लोग हैं, सब नहीं है, कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तब आप आवाज नहीं उठाते, आप ही के समुदाय के लोग। लेकिन जब रोक लगाई जाती है तब आप फतवे जारी करने लगते हैं, तब आप कहने लगते हैं नहीं साहब हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये दोहरा रवैया मुझे लगता है इस कम्युनिटी को समझना होगा कि अगर आप ही के समुदाय के कुछ लोग गलत करते हैं तो उनके खिलाफ भी आपको फतवे जारी करने चाहिए, ना कि इसके खिलाफ के कोई मंदिर चला जाए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो भाई दूसरों का भी धर्म है, अब वो उनकी पवित्रता है, आस्था है। कुंभ एक महापवित्र और एक आस्था का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। उसमें अगर किसी ने थूक के किसी संत को खिला दिया, किसी ने मूत्र कर दिया किसी खाने की चीज में, तब क्या होगा? तो ये बड़ा गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि इस पे सोच विचार करना चाहिए। और आज देखिए
बड़ी चीज ये भी हो जाती है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि महाकुंभ है, अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये किसी की मतलब आर्थिकी, किसी की रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी कुछ रखे गए हैं, अल्टरनेटिव है उसमें। वो ये है कि आप सिर्फ खाने पीने की चीजें ना लगाएं, उसके अलावा जो तमाम दूसरी चीजें होती है, चाहे वो लकड़ी का काम है या भूसे का काम है या दूसरी चीजें, उसमें आपको पूरी आजादी है, कोई मनाही है कि नहीं। इससे दो चीजें हो जाएंगी ना, तो जो लोगों की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, उनका वो विश्वास भी बना रहेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि सारी चीजें मुझे लगता है कि अमन चैन शांति के साथ होगी, और उसी को लेकर ये लड़ाई चल भी रही है, जो कोल्ड वॉर जिसको हम कह सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी लगती है कि अब सवाल बार बार ये उठते हैं कि क्या इसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जैसे खाने पीने की चीजों को हम जिक्र करते हैं। ये इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम जितने मामले हमने देखे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे विशेष समुदाय से ही जुड़े हुए रहे हैं, तो इसीलिए ये विश्वसनीयता, पवित्रता, शुद्धता, अशुद्धता की बात और हैरानी ये होती है अर्चना कि उस वक्त कोई नहीं बोलता जब इस तरह के मामले आते हैं। अब मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, मुझे भी, मैं कहीं देखता हूं ना तो थोड़ी सी शंका होने लगती है कि यार अगर मैं यहाँ से कुछ खरीद रहा हूं तो ये साफ तो होगा, कम से कम कुछ ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ हो। तो सोचिए, जब मेरे मन में ये आ सकता है तो साधु संतों के मन में नहीं आएगा क्या, और लोगों के मन में नहीं आएगा? तो ये इसलिए शंकाएं हैं क्योंकि जब इस तरह के एक दो मामले आए तो उस पर लोग खुल के बोले नहीं, सिर्फ एक समुदाय बोल रहा था कि भाई ये ऐसा गलत हो गया, जिस समुदाय के वो लोग थे उनके खिलाफ कोई बोला ही नहीं। और तो ये बड़ी हैरानी कि एक और चीज ये नहीं भूलनी चाहिए राजेश की, देखिए हम अपने बड़े बड़े महाकुंभ हो, गरबा हो, नवरात्रि, हम सबको बिल्कुल स्वतंत्रता है, आइए। लेकिन अब जब ऐसी चीजें सामने आती है तो हमें लगता है कि अब वो कहते हैं ना सनातन रक्षा बोर्ड की मांग अब की जा रही है, वो बड़ा सवाल तब बन जाते हैं। और देखिए दूसरी चीज ये कि अगर हम ये करें तो सवाल उठते हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। पिछले दिनों का ये भी मामला है, हमें भूलना नहीं चाहिए, वही बहराइच में आपके वहां से अगर कोई यात्रा भी निकल जा रही है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है। आपके अगर मस्जिद के बाहर कोई स्टॉल लगा दे, झंडे लहरा दे, तो उसको आप मुद्दा बना देते हैं, या तो फिर आप भी उस पर कहिए कि हम आपके साथ है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर उनको क्यों अति संवेदनशील कह दिया जाता है मामले, उसके लिए वहां पर क्यों सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत पड़ जाती है? एक ही भारत में, एक ही देश में हम रह रहे हैं ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर एक भारत के अंदर भी हमें इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये किसका एरिया, यहाँ से किसको गुजरना चाहिए, नहीं गुजरना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता भी फिर रखिए। और मुझे मतलब मैं अग्री करती हूँ आप दोनों के पॉइंट से ही, लेकिन मैं एक एड ऑन करना चाहूंगी। बहुत बातें उठी थी जब फतवा जारी किया गया था मुस्लिम नेता को, सपा के नेता थी वो, फतवा जारी किया गया था उनके खिलाफ, तो बहुत सारे मुद्दे उठे थे कि भाई क्या हो गया, आप आस्था की बात है, अगर वो मानती है वो चलेगी, जाहिर सी बात है कि भाई आप जिन्हें मानते हो, क्योंकि देश संविधान पर चलता है और ऐसे में ये आप स्वतंत्र हो, आप किससे मानते हो किससे नहीं। लेकिन एक मुद्दा को बहुत ज्यादा दबाया गया, वो ये कि जब आप वो पूजा करके, जलाभिषेक करके मंदिर से निकल गई तो पूरे मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया था। तो मेरा ये मानना है, या तो आप बिल्कुल मना कर दो या तो आप उस चीज को अग्री करो, लेकिन उन्होंने पूजा अर्चना की, और अगर आपको इस चीज से दिक्कत है, आप शुरुआत से रोक टोक लगाते ना, आप बाद में शुद्धिकरण कर रहे हो, तो इस चीज का भी जो है ये मुद्दा कहीं ना कहीं दब गया, क्योंकि ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया जब ये पूरा मामला जो है राजनीतिक एंगल लेता गया, लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं छुप गई। इसके साथ ही इफ्तार पार्टी का भी मुद्दा जोर शोर से चला था कि जब इफ्तार पार्टी में हिंदू नेता पहुंचते हैं तब उसका क्या, तब तो विवाद नहीं बनाया जाता है, तब तो कोई वो नहीं किया जाता। लेकिन इफ्तार पार्टी और मंदिर में जलाभिषेक करने में बहुत अंतर है, क्योंकि हम किसी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ते हैं, और मुझे नहीं लगता वो लोग हमें अलाउ भी करेंगे बैठ के नमाज पढ़ने का, और हम हिंदू को समाज के लोग जो है करेंगे भी नहीं। लेकिन अगर ये मुद्दा बनता है तो मुद्दा ये भी बनना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि जो भी फैसले लिए गए, जाहिर सी बात है कि अगर आप नहीं चाहते तो हम भी नहीं चाहते। ये जो दो तरफा वाला जो मामला है ये यही होता है, और ये जो फैसला लिया गया, मुझे लगता है कानूनी तौर पे भी ये फैसला लिया गया है, सुरक्षा के लिहाज से भी महाकुंभ को लेकर ये फैसला लिया गया कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। आधार कार्ड का जिक्र किया गया कि आधार कार्ड देखकर ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। लोग इसको राजनीतिक एंगल ले रहे हैं कि भाई जाति देखकर लोगों को एंट्री दी जाएगी, तो नहीं, आधार कार्ड इस चीज के लिए भी है कि सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा,
क्योंकि इस समय ये 2-2.5 महीने में लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ में हिस्सा लेंगे, पहुंचेंगे, तो उस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भी आधार कार्ड, तो हर चीज को मुझे नहीं लगता कि गलत एंगल देना खैर चाहिए। ये तो बड़ी ओछी राजनीति हो जाती है श्रावणी, जब हम किसी की आइडेंटिटी को उसकी जाति से जस्टिफाई करने लग जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये मुझे लगता है कि अगर एक ही देश में हमें रहना है तो एक दूसरे के धर्म का हमें सम्मान करना पड़ेगा। अगर ईद होती है उसका सम्मान होता है, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर्स में जोर जोर से नमाज पढ़ी जा रही है, उस पर कोई नहीं सवाल उठा रहा है, आसपास के लोग भी नहीं सवाल उठा रहे, तो मुझे लगता है कि जो लोगों की आस्था से जुड़ी चीजें आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसमें जाति धर्म करना चाहिए, और ना ये कहना चाहिए कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, और कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया गया, ऐसी भावना नहीं आई लोगों के मन में। खैर अब धीरे धीरे चीजें उजागर हो रही है, वो फिर वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, पहली चीज। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि पिछले कल मुझे लगता है या उससे पहले दिन मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने भी कहा कि अब हमारे देश में धर्म अधर्म की लड़ाई शुरू हो गई है, और उसको रोकने के लिए, सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए सबको सोचना होगा। अब चाहे ये कह लें कि इस पर कोई भी राजनीतिक एंगल निकाला जाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर धर्म की सुरक्षा और सम्मान जरूरी है। बिल्कुल। और हमें लगता है अपने दर्शकों को भी हम आपसे भी चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या कुंभ जैसे एक बड़े आयोजन में अगर रोक लगाई जा रही है तो क्या वो सही है या गलत, आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।